ये जो लाइसोसोम लिखे हैं, ये क्या लिखे हैं सर? हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो आके यहाँ पर ही बता सकते हैं। जरूर मैम, जरूर। आपके साथ साथ पूरे छोटे छोटे भाई बहन जो भी वीडियो देख रहे हैं सबको बताएंगे, सबको सिखाएंगे। तो चलिए, नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष 5 मिनट शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमने सिलसिला शुरू किया था रेलवे स्पेशल क्लास फुल्ली NCERT पर आधारित है। यानी कि 5 मिनट का शो, जैसे जादूगर का शो चलता है उसी तरीका से अपना क्लास भी चलता है 5 मिनट का शो। तो चलिए, मैम ने पूछ लिया है लाइसोसोम है क्या। तो लाइसोसोम हमने पढ़ा है पिछली वीडियो में, कोशिका के बारे में, सेल के बारे में। और साइंस में चैप्टर चल रहा है सेल कोशिका ही, तो उसी के अंदर में है आज लाइसोसोम। तो जान लेते हैं लाइसोसोम है क्या। तो देखिए मैम, लाइसोसोम कुछ नहीं है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना। यस सर। तो खाना पच भी जाता है। हाँ सर। फिर भूख लग जाता है। यस सर। फिर खाते हैं। हाँ सर। फिर भूख लग जाता है। हाँ। तो कोई पचाने वाला अंदर भगवान चीज दिए हैं। हाँ सर। जैसे डाबर का हाथ बोला है, पचा देता है। यस सर। तो उसी तरीका से ये भी जो है एक पाचक रस है। हाँ। हाँ, जैसे कि अंगूर का रस है, गन्ना का रस है, संतरा का रस है, आदमी का भी देखिए रस टपक रहा है पसीना के रूप में। यस सर। तो यही है। देखिए, यह जो है झिल्ली नुमा, मतलब झिल्ली से घिरा रहता है। ये जो लाइसोसोम है चारों ओर झिल्ली से घिरा हुआ रहेगा, चारों ओर झिल्ली से घिरा हुआ रहेगा। और यह जो है पाचक एंजाइम है। देखिए है ना, पाचक एंजाइम है। पाचक का मतलब पचाने वाला, मतलब डाइजेस्टिव है ना। पाचक एंजाइम है ना, डाइजेस्टिव एंजाइम है जो पचाने का काम करेगा, जो RER द्वारा बनाए जाते हैं। अब लग रहा है RER क्या है, तो हम लोग पहले अगर जानते हैं E और R के बारे में। तो ER हम लोग पढ़ चुके हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़े थे ना मैम। यस सर। तो ER से क्या हो गया, रफ है। रफ के मतलब हो गया खुरदुरा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस पर राइबोसोम पाए जाते हैं। और राइबोसोम ही क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, संश्लेषण करता है। तो RER द्वारा बनाए जाते हैं क्या, लाइसोसोम। क्या है ये, तो पाचक एंजाइम है। सर कुछ भी खाएंगे तो वो पचा देगा। हाँ, लाइसोसोम है क्या, पाचक एंजाइम। आगे इसका कहानी क्या है, जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाएगा, कहीं का भी अगर ये जख्म हो गया, कट गया, छट गया, चोट लग गया, कहीं पर चप गया है, कुछ भी होगा शरीर में कहीं भी, तो पूरा शरीर में कोशिका भरा हुआ है। हाँ। तो जहाँ भी कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाएगा, कहीं भी टूट फूट होगा, तो लाइसोसोम क्या होगा, फट जाएंगे। जैसे कैसे कहीं पर कट गया तो खून आ गया बाहर। हाँ सर। तो यहीं पर तो लाइसोसोम सेल में, तो जहाँ भी क्षतिग्रस्त होगा, कुछ नुकसान होगा सेल में, तो क्या करेगा, फट जाएगा। जैसे बच्चे का गुब्बारा बैलून है, कोई इस पर पिन मार दिया तो क्या करेगा, बैलून फट जाएगा। तो लाइसोसोम फट जाएंगे कब, जब सेल क्या होगा, क्षतिग्रस्त हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा तब। तो यही जो एंजाइम है, यही जो एंजाइम है अपना ही कोशिका को क्या कर लेता है, ये पचा लेता है। अपना ही कोशिका को पचा लेता है ना। यस सर। अपना ही कोशिका को पचा लेता है। जैसे क्या है मैम, कि सांप जब अंडा देता है, सांप, तो जब उसको भूख लगता है ना, तो दूसरा अगर नहीं कुछ मिला, मेढक, चूहा, कुछ भी, तो अपना ही अंडा शायद खा लेता है। हाँ, सांप को जब भूख लगता है तो अपना ही अंडा को खा लेता है शायद। तो उसी तरीका से क्या है, कोशिका जो सेल है, जो लाइसोसोम क्षतिग्रस्त हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, तो अपना कोशिका को ही पचा लेता है, क्योंकि यह पाचक एंजाइम है। यस सर। जब अपने ही कोशिका को पचा लिया, मतलब खुद को मार लिया, तो अपने से मरने वालों को क्या कहते हैं, सुसाइड करना। यस सर। सुसाइड करना। इसीलिए लाइसोसोम को मैम सुसाइड बैग कहते हैं, आत्महत्या की थैली। ये खुद से ना फट गया, खुद से फट गया, खुद से उसको पचा लिया अपने ही कोशिका को, तो आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग,
और साथ ही साथ इसको बोलते हैं निपटान थैली, मतलब हो गया डिस्पोजल बैग। वो आता है डिस्पोजल गिलास आता है मैम, शादी विवाह में पार्टी सार्टी में जाते हैं, प्लास्टिक वाला पानी पीते हैं फिर फेंक देते हैं, तो वो डिस्पोजल है। उसी तरीके से हो गया डिस्पोजल बैग। या फिर इसी को क्या बोलते हैं, सफाई कर्मचारी। जैसे झाड़ू देने वाला आते हैं, कूड़ा करकट उठाने वाला, साफ सुथरा करने वाला। हाँ सर। तो लाइसोसोम भी क्या करता है, साफ सुथरा करता है, अपना ही कोशिका को जहाँ पर मरा हुआ है साफ सुथरा कर देगा, खा पी जाएगा, पोछ पाछ के हटा देगा। तो लाइसोसोम को बोलते हैं सफाई कर्मचारी, या इसी को बोलते हैं परमाणु बम के रूप में इसको जाना जाता है। यानी पूछेगा कि कोशिका का सुसाइड बैग किसको कहते हैं, तो लाइसोसोम। कोशिका आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, लाइसोसोम। कोशिका के सफाई कर्मचारी किसको कहते हैं, लाइसोसोम। कोशिका के परमाणु बम किसको कहते हैं, लाइसोसोम। तो ये है मैम लाइसोसोम की कहानी, जो खुद एक डाइजेस्टिव एंजाइम में पाचक रस है। जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाएगा, टूट फूट जाएगा, तो अपना ही कोशिका को क्या करता है, वो पचा लेता है, खा पी के पोछ पाछ के क्लियर कर देता है। इसीलिए इसको बोलते हैं कोशिका के सफाई कर्मचारी, सुसाइड बैग, आत्महत्या की थाली नहीं, थैली। हाँ, आप समझाते हैं कितना अच्छा से सर, कितना बेस से समझाएं। क्या करें, जब हम पढ़े थे सरकारी स्कूल में तो ऐसा लोग नहीं पढ़े थे, वो तो पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे ज्ञान होगा मैम। तो बच्चे लोग भी धीरे धीरे सीख जाएंगे, बस रिवीजन करना है। जब हम लोग 5 मिनट का शो में बस यहीं तक, मिलते हैं अब अगला 5 मिनट शो के वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए आप पढ़ाई लिखाई छोड़ दें, जाके खेलिए कूदिए। पढ़ाई लिखाई हमेशा करते रहें, खेलना कूदना सही बात नहीं है, खेलिए, टाइम पर खेलिए। हाँ, मतलब आजकल खेल भी बहुत जरूरी है, खेलना भी है, पढ़ना भी है, और अपना शरीर का ध्यान भी रखना है। यस सर। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।